सभी गुरुमुखों को प्यार भरी जय सदानंद जी। आज हम दर्शन करेंगे उस परम पावन धरती के जहाँ पर परमहंस श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने जन्म लिया। वह अपनी सुंदर लीलाओं से इस स्थान को पवित्र किया। हमें इस सौभाग्यशाली धरती पर आने का मौका लाइफ में फर्स्ट टाइम ही मिला है और ऐसे लगा मानो सद्गुरुदेव महाराज खुद बाह पकड़कर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। सौभाग्य से आज श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी का अवतरण दिवस भी है। 20 सितंबर 1926 सोमवार के शुभ दिन अजनाला गांव, रायपुर कला, जिला अमृतसर संध्या समय श्री परमहंस अद्वैत मत के गुरु युग पुरुष श्री हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी भगवान का अवतरण हुआ। संपूर्ण जगत के मालिक श्री सद्गुरुदेव जी ने इस गांव के बहुत ही छोटे से कमरे में जन्म लिया था, जो अब संपूर्ण जगत के मालिक बन चुके हैं। आज दाता दीनदयाल जी के भक्त देश विदेशों में फैले हैं, जो सद्गुरुदेव पर जान न्यौछावर करने के लिए बैठे हैं। ये गुरु महाराज जी का मंदिर है, जहाँ पर कि सद्गुरु दाता दीनदयाल जी का अवतरण हुआ था। कहते हैं पहले ये कमरा बहुत ही छोटा हुआ करता था और अब इस जगह को एक्सपेंड किया गया है। हमें अवतरण दिवस पर आने का सौभाग्य मिला और आज के दिन यहाँ बहुत ही रौनकें लगी हुई हैं। भक्तजन बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं। झूम रहा है धरती अंबर, कली कली मुस्काई है। 20 सितंबर का शुभ दिन आया, सबको लाखों लाख बधाई है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जन्म से एक दिन पहले 19 सितंबर की रात को श्री सद्गुरु महाराज जी ने अपनी माता जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा आपके घर पर आ रहे हैं और ये जो स्वरूप होगा ये हमारा संत स्वरूप होगा। इस धरती पर हमारा आना जरूर होता है, लेकिन हम इस धरती के नहीं हैं। गुरुदेव ने अपनी माता जी को अपने अलौकिक रूप के दर्शन भी कराए। उसके बाद 20 सितंबर 1926 को जब गुरुदेव जी ने इस धरती पर अवतार धारण किया तो उनके चेहरे पर बहुत ही मन भावन प्यारी मुस्कान बिखरी थी। दूसरे बच्चों की तरह रोते हुए नहीं आए थे। जिसने भी उनका वो सुंदर स्वरूप देखा वो देखता ही रह गया। एक सेवक के लिए अपने गुरुवर का जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम बारंबार वंदन करते हैं अपने परम हितैषी परम प्यारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में। जहाँ गुरुवर का जन्म हुआ वो गांव बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, अभी भी लगभग वैसा ही है, परंतु गुरुवर की जन्मस्थली है तो पूजनीय भी है। बहुत ही सुंदर गांव का माहौल है। अब इस स्थान को भी बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास जारी है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनने की तैयारी है। श्री सद्गुरु महाराज जी का जन्मदिन ये पूरा गांव बहुत ही जोशोल्लास के साथ मनाता है। कहीं छबील तो कहीं लंगर, कहीं सेवा तो कहीं सत्संग। पूरा गांव उत्सव के जश्न में डूबा हुआ है। दाता दीनदयाल जी 1970 से 2017 तक प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहे, परंतु सबके दिलों में सदा सदा के लिए विराजित रहेंगे। गुरु महाराज जी का मंदिर बनने की तैयारी यहाँ पर शुरू है, जिससे कि देश विदेश से आने वाले लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गुरु महाराज जी के सेवकों ने लंगर लगाया है, छबीलें लगाई हैं। सच में ही ऐसा लग रहा है इस गांव में बहुत बड़ा त्योहार ही है। ये जो लंगर मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक ही फैमिली के द्वारा अरेंज किया हुआ है, जिनके कारण हमने भी इस स्थान के दर्शन किए, क्योंकि हमें इस स्थान के बारे में नहीं पता था कि ये अमृतसर गुरुद्वारे से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इस गुरुमुख परिवार ने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया हुआ था, जैसे टिक्की, छोले और सुबह पोहे का अरेंजमेंट था और भी बहुत सारी चीज़ें। आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा है और साथ ही साथ लाइनों में लंगर बट रहा है। ये सब कुछ
दाता दीनदयाल जी के जन्म दिवस की खुशी के उपलक्ष्य में है। साथ ही गुरु महाराज जी का भवन भी सज चुका है और संगतें भी आ चुकी हैं गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए। यहाँ आसपास जितनी भी कुटियां हैं गुरु महाराज जी की, वहाँ की सारी बाइयाँ, सारे महात्मा, सारी संगत इस दिन यहीं पर एकत्रित होकर इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये धरती गुरु महाराज जी के बचपन की लीलाओं की भी गवाह है। गांव के पास ही एक नदी भी बहती है, जहां 5 साल की आयु से ही सद्गुरु दीनदयाल अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ स्नान करने जाते थे और वहां पर एक दौड़ का आयोजन करते थे, जिसमें कि ये शर्त लगाई जाती थी कि जो भी हारेगा वो बाकी सब मित्रों को भरपेट खाना खिलाएगा। और हमारे सद्गुरु दीनदयाल जी तो संसार में सिर्फ देने ही आए हैं, तो फिर वो कैसे किसी से कुछ लेते। वो सदा ही हार जाया करते थे और कौन जानता था कि वो भगवान है, कौन हरा सकता था उन्हें। अगर वो दौड़ने पर निकलते तो सारा ब्रह्मांड ही पीछे रह जाता, परंतु वे संसार को देने आए हैं तो वो हार जाया करते थे और सबको उनकी पसंद की चीज़ खिलाया करते थे। जहाँ गुरु महाराज जी का मंदिर बना हुआ है अजनाला गांव में, वहाँ ऊपर ही छत पर देखिए लंगर भी चल रहा है। ये सबको भरपेट खाना खिलाना और बस देते ही जाना, यही प्रवृत्ति भगवान की होती है। हमारे पंचम पातशाही जी के एक मित्र थे जो कि बहुत ही गरीब थे। तो एक बार सभी मित्र आपस में बात कर रहे थे। उन लोगों की उम्र तकरीबन तब 8 से 10 वर्ष रही होगी। तो उनमें से एक मित्र जो था वो बहुत ही गरीब था। सभी मित्र अपनी अपनी बात कर रहे थे कि मेरे पिताजी का ये काम है तो मैं ये काम करूँगा बड़े होकर। लेकिन जो वो गरीब मित्र था तो वो बोलने लगा कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पिताजी के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। तो गुरु महाराज जी ने उसको खड़े करके मार्केट में ही खड़े करके उसको बोला कि बता कौन सा काम करेगा, दुकानों में से किसी भी दुकान पर इशारा कर दे। तो उस मित्र ने एक कपड़े की दुकान पर इशारा करते हुए बोला, बस इतना ही काम मिल जाए मुझे, मेरा गुजारा हो जाए, बस मेरे लिए बहुत है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, तुझे दी दुकान। तो आज आप बिलीव नहीं करोगे कि उस व्यक्ति की आज के टाइम में कपड़े की मिलें चलती हैं। ऐसी लीला होती है गुरुदेव की, जो सोचते कुछ नहीं है, बस दे दिया करते हैं। यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए और सभी अपनी अपनी खुशी के हिसाब से कोई गिफ्ट ला रहा है। ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैलून लेकर आए हैं, गुरु महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये आगे ले जाकर गुरु महाराज जी के चरणों में ये सारे बैलून अर्पित करने वाले हैं। सबको खुशी है, सबको चाह है कि हमारे रहबर का आज जन्मदिन है, जो कि सबके दुख दर्द काटते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हम तो बचपन से ही जुड़े हैं गुरु महाराज जी के इस दरबार से और आज तक जो भी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस सोचा और गुरु महाराज जी ने वो हमारी झोली में डाल दिया। बताते हैं कि गुरु महाराज जी अपनी साइकिल पर ही स्कूल जाया करते थे। बहुत ही प्यारा स्वरूप था उनका। आसपास बहुत ही गरीबी थी, साइकिल लेना पॉसिबल नहीं था शायद वहाँ किसी के लिए। तो हमारे गुरु महाराज जी अपनी साइकिल पर ही सब बच्चों के बैग घर घर से लेकर स्कूल में छोड़ आते और फिर सब बच्चों के साथ साइकिल को पकड़कर पैदल ही जाते। लेट होने पर सब बच्चों को पनिशमेंट मिलती, बट स्कूल के अध्यापक प्रभु से मोहित रहते थे और गुरु महाराज जी का चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाया करते थे। गुरु महाराज जी का नाम राम प्रकाश रखा गया था। 5 वर्ष की आयु से ही अपने मित्रों को ब्रह्म ज्ञान बांटना व उन्हें वेद शास्त्रों की बातें बताना आप श्री का नित्य प्रति का नियम था। 2 सितंबर 1956 में 30 वर्ष की आयु में श्री तृतीय पातशाही जी ने आप श्री को साधु वेश प्रदान करके आपका नाम महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। सच में ही इनके दर्शनों से गुरुमुखों को पूर्ण आनंद की अनुभूति भी होती है।
हम लोगों को अब वापस जाना था क्योंकि हमारी ट्रेन थी। बट देखिए लोग कितनी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारी बसेस यहाँ आई, गाड़ियाँ आई और प्राइवेट कार्स भी आई सिर्फ गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, जो कि दुनिया के मालिक हैं। उनके जन्म स्थान पर उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनके भक्तजन इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जितनी भी बसें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो सब श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। जबकि यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, एसी रूम्स नहीं है। इतनी गर्मी में लोग पसीने बहाते हुए आ रहे हैं और इतनी गर्मी में ये लोग टेंट्स में बैठेंगे जहाँ की सीधी ऊपर सूरज की रोशनी भी पड़ेगी और जाहिर है कि लोग गर्मी में बैठेंगे। बट गर्मी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने सद्गुरु दाता दीनदयाल जी से मिलना है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। आज गुरु महाराज जी की कृपा ही है जो मैं अपने परम आराध्य परम प्यारे श्री सद्गुरु देव जी की जन्मभूमि की कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर कर पाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक हिट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टेक केयर गाइस। जय सच्चिदानंद जी।